नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। आजकल भारतीय जनता पार्टी को पता नहीं क्या हो गया है। 100 जूते और 100 प्याज, ये हालत बन गई है पार्टी की। अब आप मुझसे पूछेंगे ये 100 जूते और 100 प्याज क्या है, तो मैं आपको एक कहानी बताता हूं। एक नवाब साहब थे, थोड़ी सी चोरी की आदत पड़ गई उनकी। चोरी पकड़ी गई तो राजा के दरबार में हाजिर हुए, लेकिन ठीक ठाक आदमी थे तो राजा को भी दया आई थोड़ी सी कि सजा थोड़ी कम दी जाए, लेकिन राजा के यहाँ चोरी की सजा बहुत बड़ी थी। तो राजा ने कहा कि इनकी थोड़ी सजा कम कैसे की जाए, तो उन्होंने 100 प्याज मंगा के रखे और नवाब साहब से कहा, भाई तुमने चोरी तो की है, गलती तो करी है, अब एक काम करो, या तो ये 100 प्याज खा लो वरना ये 100 कोड़े खाओ। अब नवाब साहब को लगा कि राजा दयालु है, उसने कहा राजा जी की जय हो, कोड़े कौन खाएगा, प्याज मैं खा लेता हूँ। नवाब साहब ने 3 प्याज खाए और उनके नाक से आंख से पानी की लाइन लग गई। नवाब साहब बिल्कुल वोमिटिंग करते करते बिल्कुल बचे और उनको लगा मैं तो मर जाऊंगा। बोले हजूर प्याज नहीं खा पाऊंगा, कोड़े मार लो। राजा ने कहा भाई लिटाओ नवाब साहब को। 5 कोड़े पड़े और नवाब साहब कूद गए, मर गया हजूर, जिंदा बचूंगा तो करूंगा, मैं प्याज खा लेता हूं। 4 प्याज फिर खाए। बोले अरे महाराज ना खा पाऊंगा, कोड़े मार लो। फिर 3 कोड़े पड़े और फिर नवाब साहब चिल्लाए। कहानी का अंत ये कि अंतिम दौर में आते आते नवाब साहब ने 100 कोड़े भी खा लिए और 100 प्याज भी खा लिए। अब हम मुझसे पूछेंगे इस कहानी का भारतीय जनता पार्टी से क्या मतलब। तो मतलब आज का नहीं है, मतलब बहुत पुराना है। मैं आपको बताता हूं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक बाहुबली डॉन हुआ करते थे, डीपी यादव नाम है उनका। बहुत तूती बोलती थी, क्या मुख्तार अंसारी इन सबकी तूती बोलेगी जो एक जमाने में डीपी यादव की तूती बोलती थी। राजनीति का शौक चलाया। एक दिन डीपी यादव ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। इतना बड़ा डॉन पार्टी में आ गया, हल्ला मच गया, देश भर में हल्ला मचा। 24 घंटे नहीं बीते, डीपी यादव को पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। घटना नंबर 2, आपको याद होगा मायावती जी मुख्यमंत्री थी, एनआरएचएम घोटाला हुआ था उत्तर प्रदेश में। लखनऊ में 3 सीएमओ की हत्या कर दी गई थी और भ्रष्टाचार की गंगा बह गई थी। तो जब 3 सीएमओ की हत्या हो गई तो हल्ला मच गया बहुत बड़ा बड़ा, और भारतीय जनता पार्टी ने दिन रात तूफान खड़ा कर दिया था कि इसके दोषी जो है वो बाबू सिंह कुशवाहा मिनिस्टर हैं, मायावती जी के करीबी हैं, बर्खास्त करो बर्खास्त करो। और मायावती जी तो उसी शैली की हैं, जब बात अपने पर आती है तो वो किसी का भी सिर कलम कर देती हैं। तो बाबू सिंह कुशवाहा को पार्टी से निकाल दिया गया। चुनाव से पहले की बात है, अचानक एक दिन भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश कार्यालय में गहमा गहमी थी, कुछ कोशिशें चल रही थी, फिर दिल्ली में भी गहमा गहमी थी और देखा गया कि बाबू सिंह कुशवाहा ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। फिर हल्ला मचा, अरे इतना दागी आदमी जो पहले निकाला गया, जो भ्रष्टाचार में निकाला गया, उसको बीजेपी में कैसे ले लिया गया। नतीजा बाबू सिंह कुशवाहा भी पार्टी से निकाल दिए गए। इस तरह की और घटनाएं होती रही, धीरे धीरे होती रही। दागी लोग आते रहे, हल्ले मचले पे दागी लोग बाहर किए जाते रहे। पिछले दिनों पंचायत के चुनाव थे और 9 में एक अरुण सिंह को टिकट दे दिया गया। 9 को आपको याद होगा एक बड़ा चर्चित रेप कांड हुआ था, विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को तो उम्र कैद हो गई थी, बड़ा बदनामी हुई थी बीजेपी की। आज भी जब महिलाओं की मुक्ति की बात आती है तो 9 के कुलदीप सेंगर और उस लड़की का रेप कांड आपको याद आ जाता है, पूरे में बदनामी हो जाती है। अरुण सिंह को जब टिकट मिला तो एकदम चर्चा हुई, ये तो वही अरुण सिंह है जिसमें रेप पीड़िता लड़की ने इनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे। इधर टिकट डिक्लेयर हुआ, 2 घंटे में पूरे देश में तूफान मच गया, ये है चाल चरित चेहरे वाली पार्टी। और 5 घंटे बाद अरुण सिंह को पार्टी से निकाल दिया गया, शकुन सिंह को टिकट दिया गया जिला पंचायत में। अब युवा मोर्चे की कार्यकारिणी घोषित हुई।
पता चला कानपुर के एक हिस्ट्री शीटर है आदमी को पार्टी ने नेता बना दिया। आज मुझे हरदोई के एक व्यक्ति का टिकट भेजा गया है, उसको पदाधिकारी बनाया गया है, बताया गया इसकी भी हिस्ट्री शीट खुली। अब आप कहेंगे मैं ये सारी पंचायत आपको क्यों बता रहा हूं? मैं ये सारी पंचायत इसलिए बता रहा हूं कि चुनाव के मुहाने पर खड़ी भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर सेल्फ गोल कर ही लिया। एक बार फिर हिट विकेट हो ही गई। को पता नहीं क्या हो गया है, कौन ये हिट विकेट कर रहा है, क्या जानबूझ के कुछ साजिश कर रहा है। दरअसल हुआ यूं कि एक दिन अचानक खबर आई कि जौनपुर के एक बाहुबली अपराधी हैं, नाम है जितेंद्र सिंह बबलू, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने जा रहे हैं। जब मेरे पास सूचना आई तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। मैंने जिसने सूचना दी मैं कहा पागल हो रहे हो भाई, ये वही बबलू हैं जिन्होंने मायावती की सरकार के समय में रीता बहुगुणा जोशी का घर जला दिया था। कारण यह था कि रीता जी ने मायावती जी के लिए कोई टिप्पणी कर दी थी, मायावती नाराज थी और बबलू मायावती के सबसे प्रिय सिपहसालार थे। तो बबलू जी उठे गुस्से में, साथियों के संग पेट्रोल लिया, रीता जी का घर पे डाला और धन से आग लगा दी। और रीता जी का घर एनेक्सी जहां पे मुख्यमंत्री बैठती थी उससे आधा किलोमीटर दूर, मतलब 500 मीटर दूर था। मुख्यमंत्री के घर से 500 मीटर दूर। तब रीता जी कांग्रेस में थी, कांग्रेस की इतनी बड़ी नेता का घर फूंक दिया जाए तो देश भर में हल्ला होना ही था। बाद में केस चला और सुनाया कि बबलू को उसमें चार्जशीट लगी। इसके अलावा बबलू की लंबी एक हिस्ट्री शीट थी, उन पे हत्या, डकैती, अपहरण, बलवा तमाम मुकदमे दर्ज थे। तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि बबलू को पार्टी में कैसे लिया जा सकता है। जिसने मुझे सूचना दी वो भी भाजपा के नेता, उसने आधे घंटे बाद मुझे एक फोटो भेज दी और उस फोटो को देख के मुझे बहुत दुख हुआ। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह 90 अंश के कोण में झुके हुए बबलू का स्वागत कर रहे थे। कोई अपराधी बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष होता, बबलू का स्वागत कर रहा था, मुझे तकलीफ नहीं होती। स्वतंत्र देव सिंह बहुत मेहनती नेता हैं। छात्र जीवन से भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठा के चले हैं, संघ के बहुत प्रिय रहे हैं। 2014 में मोदी जी के चुनाव में शायद उन्होंने 24 घंटे में 18 घंटे, 19 घंटे, 20 घंटे मेहनत की होगी। जमीन पे सो गए हैं और मेहनत करके टेंट लगवाए हैं, स्टेज बनवाई है, भाषण देखे हैं, लाउड स्पीकर लगवाए, क्या क्या नहीं किया स्वतंत्र देव सिंह ने। मैं तो ये कहूंगा जिस पार्टी में स्वतंत्र देव जैसा नेता हो वो पार्टी सौभाग्यशाली होती है कि इतना जुझारू नेता उस पार्टी में है। उनको इनाम भी मिला, पहले मिनिस्टर बने और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने। मेरे मित्र हैं, मुझसे बहुत अच्छे संवाद करते हैं, मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूं। मगर मुझे दिल से दुख हुआ जब मैंने बबलू के स्वागत में उनको 90 अंश के कोण पे झुके हुए हाथ जोड़ के स्वागत करते हुए देखा। मुझे लगा क्या लोकतंत्र है, एक अपराधी का स्वागत एक सबसे बड़ी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष ऐसे झुक के कर रहा है, क्यों कर रहा है। सबसे तीखा और सबसे पहला ट्वीट मैंने किया, इतना तीखा ट्वीट तब तक किसी ने नहीं किया। फिर मैंने लगातार 3 ट्वीट किए और मैंने कहा स्वतंत्र देव जी आप मेरे मित्र हैं, लेकिन मैं बड़ा शर्मिंदा हूं आज ये सीन देखकर कि आपको 90 अंश के कोण पर एक अपराधी के सामने झुकना पड़ रहा है। लोकतंत्र कहां पहुंच गया है। जब मैंने ट्वीट किया और फिर मैंने वीडियो बनाया, वीडियो में भी मैंने अपनी ये पीड़ा व्यक्त करी। पहला वीडियो मैंने बनाया, वो पूरे देश में वायरल हो गया। आजकल आप सभी जानते हैं 4PM न्यूज नेटवर्क देश का सबसे तेजी से बढ़ने वाला चैनल है। उसकी जो रिपोर्ट मेरे को निकाल के दी मेरी टीम ने, 90 देशों से ज़्यादा देशों में देखा जाता है। अमेरिका, लंदन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, पाकिस्तान, टर्की, ब्राज़ील, ना जाने कौन कौन से देश हैं जहाँ पे इंडियंस रहते हैं, सब देखते हैं चैनल। लगभग 1 लाख उनके आसपास के व्यू आने की उम्मीद थी मेरे को, और वही हुआ। 70-80 हज़ार लोगों ने तत्काल देखा, रिएक्ट किया कि ये क्या हो रहा है। रीता जी अब भाजपा की सांसद हैं, उनका घर जलाने वाला आदमी कैसे पार्टी में लिया जा सकता है। नतीजा हफ्ता भर हुआ और बबलू को पार्टी से निकाल दिया गया। तो ये 100 जूते और 100 प्याज की कहानी इस बात पर फिट होती है। मेरा सवाल यह है कि बबलू को पार्टी में लिया कौन गया।
मोदी जी से लेकर अमित शाह जी से लेकर जेपी नड्डा जी से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर सुनील बंसल तक और स्वतंत्र देव सिंह तक, सबको इस बात की समीक्षा करनी चाहिए कि वो कौन व्यक्ति था जिसने प्लान किया कि जितेंद्र सिंह बबलू पार्टी में आए। बात जितेंद्र सिंह बबलू की नहीं है, मेरी उनसे कोई जान पहचान नहीं है, ना मेरा उनसे द्वेष। जितेंद्र सिंह बबलू की जगह संजय शर्मा भी हो सकते हैं, मुकेश कुमार भी हो सकते हैं और योगेश भी हो सकते हैं। बात उनकी जो जन्म पत्री की है, जो आपराधिक इतिहास से भरी हुई है। आपने पूरे देश में चर्चा करा ली कि अपराधियों को गले लगाने से आपको परहेज नहीं है। रीता बहुगुणा जोशी ने सार्वजनिक रूप से कह दिया कि मुझे बहुत बुरा लगा कि मेरा घर जलाने वाला पार्टी में कैसे आ सकता है। आज तक चैनल पे भी सवाल किया गया स्वतंत्र देव से उनकी पंचायत में कि ऐसा अपराधी पार्टी में कैसे आ सकता है। स्वतंत्र देव ने कहा कि हम रीता जी को बुला के बात कर लेंगे। तब मैसेज गया कि क्या बात कर लेंगे, अपराधी तो आ गया। भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे शॉकिंग बात यह रही कि इस एक हफ्ते में जितेंद्र सिंह बबलू की ज्वाइनिंग से जितेंद्र सिंह बबलू के निकाले जाने से तक जो सबसे खराब प्रचार किया गया, वो प्रचार ये था कि एक ब्राह्मण सांसद का घर जलाने वाला क्षत्रिय अपराधी पार्टी में शामिल किया गया। मैं फिर कह रहा हूं, सबसे खराब संदेश ये गया कि एक ब्राह्मण सांसद का घर जलाने वाला अपराधी क्षत्रिय अपराधी पार्टी में शामिल किया गया। विपक्षी दल जानबूझ के पिछले कई दिनों से यह ब्राह्मण ठाकुर का कार्ड खेल रहे हैं, प्रचारित कर रहे हैं कि योगी जी के आने से प्रदेश में ठाकुरों का वर्चस्व बढ़ा। ये साजिश कर रहे हो योगी जी के खिलाफ। वो जानते हैं कि ब्राह्मणों में और क्षत्रियों में पूर्वांचल में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा रहती है, आपस में कंपटीशन रहता है, बहुत अच्छे संबंध नहीं है। और क्षत्रिय और ब्राह्मणों का ये जो संबंध का बिखराव है, ये जमीनी हकीकत में बहुत खतरनाक है। ब्राह्मण 13-14% ब्राह्मण है, लेकिन वो ताकत में कई गुना हो जाते हैं क्योंकि ब्राह्मण वाचाल है। गांव में पंडित जी खड़े होते हैं, पूरा माहौल बिगाड़ देते हैं। ब्राह्मण वोटों को लुभाने के लिए मायावती और अखिलेश यादव लगातार मेहनत कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ गया, एक तो योगी जी के चेहरे के नाम पर ब्राह्मण वैसे ही नाराज हैं और जितेंद्र सिंह बबलू को मुद्दा बनाकर कि एक क्षत्रिय अपराधी को शामिल किया गया जिसने ब्राह्मण सांसद का घर जलाया था, बहुत भारी पड़ सकता है, तो निकाल दिया गया बबलू को। लेकिन इस 7 दिनों में तो बीजेपी का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। ये ब्राह्मण ठाकुर का संदेश फिर नीचे तक चला गया। अब आप भले ही इस बात को ये कहें कि हमने ब्राह्मणों के सम्मान के लिए निकाल दिया, लेकिन जो संदेश जाना था वो चला गया। मुझे नहीं पता कि योगी जी की इसमें सहमति थी ना थी, लेकिन ये संदेश भी चला गया कि योगी जी कहते हैं हम माफियाओं की कमर तोड़ रहे हैं, हमने माफियाओं के घर जमा दिए। लोग कह रहे हैं माफियाओं को तो आप बुला बुला के दावत देके पार्टी में शामिल करा रहे हैं। तो आपने बबलू को निकाल के 100 जूते भी खा लिए, 100 प्याज भी खा लिए। चुनाव में जब 3-4 महीने, घोषणा में 3-4 महीने रह गए, कोई इतनी बड़ी गलती करता है क्या? तो क्या उत्तर प्रदेश में चुनाव की रणनीति बीजेपी नहीं बना पा रही? वो कौन लोग हैं या कोई साजिश है जो भाजपा को इस तरह बदनाम करने की प्लानिंग कर रही है? लंबी बात है। मुझे लगता है भाजपा के नेतृत्व, मेरा वीडियो तो सुना जाता है, सीएम ऑफिस में सुना जाता है, दिल्ली के बड़े नेताओं के सुना जाता है। मुझे लगता है मेरी ये बात सुनकर जरूर मॉनिटर करेंगे, आप विचार करेंगे कि क्या खेल है, राजनीति संभावनाओं का, राजनीति षड्यंत्रों का, राजनीति दांव पेच का खेल है। इस बार भारतीय जनता पार्टी अपने ही दांव में उलझ कर रह गई। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क को, कि आप जानते हैं इतना सच बोलने वाला चैनल कोई नहीं है। सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से कहिए मदद करनी है तो हम एक दूसरे से कहें। सच की आवाज़ जिंदा रहनी चाहिए तो 4 PM की आवाज़ जिंदा रहनी चाहिए। दोस्तों से कहिए सब्सक्राइब करें। हम आपको राजनीति के अनछुए पहलू लगातार बताते रहेंगे। थैंक यू।